नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। जब से यूपी में बाबा का बुलडोजर गरजा है, तब से एमपी में भी मामा का भी काम करने का स्टाइल पूरी तरह से बदल गया है। अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराध करने वाला जेल बाद में पहुंचता है, लेकिन उसके पहले मामा का बुलडोजर उसके घर पहुंच जाता है। इस बार साजिश भगवान राम के खिलाफ थी, तो सरकार भी सख्त थी। भगवान राम की धरती पर राम के जन्मदिन पर जिस तरीके से उपद्रवी गैंग ने पत्थर बरसाए और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका क्या हश्र किया, आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मदिन पर उनके भक्त बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाल रहे थे। इसी बीच पत्थरबाजों की जमावड़ी ने ऐसा कुछ किया जिससे पूरा इलाका ही नहीं, पूरा देश हिल गया। मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्तों पर पहले तो जमकर पत्थर बरसाए गए और उसके बाद उनके घरों तक जा घुसे। शहर में आगजनी हुई, जिसमें 4 घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। देखते ही देखते पथराव होने लगा। हालात देखते हुए प्रशासन ने पड़ोसी जिलों से आंतरिक पुलिस बल भी बुला लिया, लेकिन वो भी पत्थरबाजों के निशाने पर रहे। इस बीच हलचल सियासी गलियारों तक पहुंची और उसके बाद पत्थरबाजों पर टूट पड़े एक के बाद एक मुख्यमंत्री और गृह मंत्री। भूतपूर्व उत्साह के साथ मनाई गई। इन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मध्य प्रदेश पे हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल का हम गठन कर रहे हैं। नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। वर्तमान में खरगोन में शांति है, पर्याप्त पुलिस बल वहां पर मौजूद है। कर्फ्यू अभी लगा हुआ है। एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। इस मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है। ये प्रदेश है, इसकी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना ही बिगाड़ने हम देंगे। उत्तर प्रदेश में जब से बाबा का बुलडोजर गरजा है, तब से एमपी में मामा का काम करने का स्टाइल पूरी तरह से बदल गया है। अब कोई भी अपराधी हो, वो थाने या जेल में बाद में पहुंचता है, लेकिन उससे पहले उसके घर मामा का बुलडोजर पहुंच जाता है।
इस बार साजिश भगवान राम के खिलाफ हुई, इसलिए सरकार और भी सख्त नजर आई। देर रात प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई शुरू हुई। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासन पूरे रंग में नजर आया। सोमवार और मंगलवार पूरा दिन कार्रवाई की गूंज रही। दोपहर तक 84 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दंगाइयों द्वारा अतिक्रमण कर बनाए गए मकान और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। खरगोन के अंदर जो घटना हुई है वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इस प्रकार से कानून हाथ में जिन लोगों ने लिया और पूरे खरगोन को जिस प्रकार से एक आताताइयों ने खरगोन के अंदर जो उत्पात मचाया और उन लोगों ने जिस प्रकार से आक्रमण करके खरगोन के अंदर स्थिरता लाई है, इसका जवाब ऐसे लोगों को मिलेगा। और प्रशासन भी, शासन भी, चाहे कोई भी हो, इसके लिए जिम्मेदार जिन्होंने कानून हाथ में लिया और जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने लापरवाही की न वो बचेंगे और न इस प्रकार का उत्पात मचाने वाले जो लोग हैं जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, अब कानून इनको हाथ में लेगा और इनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश के अंदर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया है, हम अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। दंगाई ये कान खोलकर समझ लें कि दंगाई करना और आगजनी करना, लूटपाट करना, ये पुरानी आदतें हुआ करती थी। ये बदल दे। अब कांग्रेस का शासन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अगर आप दूसरों का घर जलाओगे तो आपके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आप दूसरों के सर पर पत्थर मारोगे तो आप भी सुरक्षित नहीं रहोगे और आपके बाप दादों से और आपसे डंडे मार मार के आपकी संपत्ति बेचकर जिनका दूसरों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके शांति से रहिए, सद्भावना से रहिए, मिलकर रहिए, एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर रहिए। लेकिन अगर किसी के जुलूस जलसे पर आपने अगर पत्थर फेंके तो आपका घर जमींदोज कर दिया जाएगा, आपका घर नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा और जो उसमें खर्चा आएगा वो आपसे वसूला जाएगा। दुकान जलाई जाएगी, दुकान पे जो खर्चा आएगा वो दंगाइयों से वसूला जाएगा। इसलिए दंगा करना अब बंद करो। देश में मोदी जी का राज है और प्रदेश में मामा शिवराज सिंह बुलडोजर का नाम है, राज है, और इसलिए अब बुलडोजर तुम्हारे घरों पर चलेंगे और दंगाइयों से पैसा भी वसूला जाएगा और जेलों में भी डाला जाएगा। पथराव की घटना हुई थी, जैसा आप लोगों को पता है। उसके पश्चात से ही पुलिस और प्रशासन ने पूरे एरिया में अपना कंट्रोल में ले लिया है। कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है और उस के साथ हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया, लगभग 84 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इन 84 लोगों पे जेल में डालना एक विषय है, साथ ही में इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, एनक्रोचमेंट है, क्योंकि आर्थिक प्रहार बहुत बड़ा प्रहार होता है, उन पर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा बताया है कि इन लोगों से जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कराने की कार्रवाई की जाएगी। दंगे और उपद्रव के बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी 0 टॉलरेंस की है और हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कटिबद्ध। और जितने भी इलाके हैं, चाहे खसखसबाड़ी का इलाका है, आनंद नगर का इलाका है, शीतला माता मंदिर वाला इलाका है, सबके दौरे मैंने और आईजी साहब ने, पूरी टीम ने कल ही कर लिए हैं और निरंतर अभी पुलिस लगी हुई है। देखिए, अभी तक 84 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और असामाजिक तत्वों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और जो भी आदमी हमें इसमें इन्वॉल्व मिलेगा उन सब के खिलाफ हमारी कार्रवाई होगी। और अभी कुछ कार्रवाई आप देख रहे हैं कि वो कार्रवाई शुरू भी हो गई है और हर तरह से जो भी हमें लगता है कि अपराधी की कमर तोड़ने के लिए हमें आवश्यक है वो सारी कार्रवाई की जाए। कितने लोगों की गिरफ्तारी? अभी तक 84 लोगों की गिरफ्तारी। सर, ये बुलडोजर कब तक चलेगा सर? देखिए, ये तो अब जैसे जैसे हमें ये पता चलेगा कि ये बदमाश है, बहुत सारी जगहों पे अतिक्रमण किए हैं, तो जो लीगल पूरी कार्रवाई वो करते रहेंगे हम लगातार। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया, भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है और करीब 400 सिपाहियों का आंतरिक फोर्स बुलाया गया है। एसपी सिद्धार्थ चौधरी के पैर पर गोली लगी है, जो इस वक्त निजी अस्पताल में भर्ती है और अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। उपद्रवियों की सर्चिंग जारी है। अभी सरकार भी हालात को सामान्य करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। गंगा जमुनी तहजीब पर एक साथ रहने वाले हर एक भारतीय इस उपद्रवी गैंग से अलर्ट रहने की नसीहत दे रहे हैं ताकि अमन और चैन बरकरार रहे। अलर्ट विद समुंदर में समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।